दोस्तों पिछले 1 सालों से देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी वैलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल है। ऐसे में कुछ आईपीओज़ ऐसे हैं जो ठंडे बस्ते में गए हैं, लेकिन इन आईपीओज़ में अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है, और एफआईज़ को देखोगे तो एफआईज़ ने भी इनमें अपना पोजीशन बिल्ड किया है। और अगर आप देखेंगे 2025 में तो 77 आईपीओज ऐसे थे जो लिस्टिंग के दिन उनमें गेन देखने को मिला, और 20 आईपीओज ऐसे थे जिन्होंने निराश किया, और एवरेज जो रिटर्न लिस्टिंग गेन का मिला है वो 8.7 का रहा है। यानी कि मार्केट में गिरावट है, मार्केट में वैलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जो आईपीओ मार्केट है अभी भी वहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने का जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल दिख रहा है। तो ये दोनों कंपनियां कौन सी हैं, इनका बिजनेस क्या है, यही इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से बाय करने का, होल्ड करने का, सेल करने का कॉल नहीं है। पहली कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74% का शेयर होना ये बताता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। या फाइज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन डीआईज को देखोगे तो 20% के आसपास का शेयर डीआईज के पास है। अगर पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक के पास 5% का शेयर होना ये बताता है कुछ ऐसा इस कंपनी में है जो पब्लिक को शायद नज़र नहीं आ रहा है, जो प्रमोटर को दिख रहा है, जो डीआईज को दिख रहा है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को दिख रहा है, जो पब्लिक अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है। इस कंपनी में अगर आप डीआईज के अंदर देखेंगे तो कई सारे जो डीआईज है, जो म्यूचुअल फंड है, वो इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे इंडिया के जो दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनमें से दोस्तों इनका कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका इसमें नाम आता है। पब्लिक के पास 5% का शेयर होना ये चौंकाता ज़रूर है कि इस कंपनी पर शायद पब्लिक की नज़र अभी तक नहीं पड़ी है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा दिखता है। होटल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। अगर इनके पास देखेंगे जो होटल कितना है तो 9 होटल है, और इनके पास 1604 कीज़ है, यानी कि 1604 इनके पास रूम है, और 9 होटल ऐसे हैं जो पाइपलाइंस में है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और देखेंगे इस कंपनी को तो इनके पास लग्जरियस होटल कितने हैं, 4 है। अपर स्केल यानी कि जो लग्जरियस से नीचे है होटल, वैसे होटल 2 है। अप स्केल यानी कि जो प्रीमियम क्वालिटी के होटल है वो भी इनके पास है। अपर मिड स्केल यानी कि ये भी प्रीमियम के लेवल के आसपास वाले जो होटल है। मिड स्केल, तो कुल मिलाकर इनके पास जो होटल है वो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी हैवी जो बजट वाले होटल है वो इनके पास होटल है। तो ऐसा नॉर्मल जो होटल रहते हैं उनमें इनका बिजनेस नहीं है। तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अगर इनका देखेंगे एफिलिएटेड मार्केट जो है वहाँ से भी काफ़ी बड़ा पोजीशन ये अपने रेवेन्यू में बड़ा बनाते हैं। आप देखेंगे जो मैरियट इंटरनेशनल होटल है, और ये दोस्तों वर्ल्ड का दिग्गज होटल चेन है मैरियट इंटरनेशनल, तो इनके साथ भी ये मिलकर काम करते हैं। आप देखेंगे एसआर करके जो होटल चेन है, आईएचजी करके होटल चेन है, तो इनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। किसके साथ कितना की है, यानी किसके साथ मिलकर कितना रूम का ये पार्टनरशिप में काम करते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अगर उनका होटल कोई बुक करता है तो वो इधर रेफ़र करेंगे, या उससे एफिलिएट जो पैसा रहेगा वो इनका बनेगा। तो वैसा भी बिजनेस ये कंपनी का करती हुई दिख रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा सेगमेंट है, यहाँ से भी पैसा बना रहे हैं। कुल मिलाकर ये अपना जो इनका ब्रांड है वहाँ से तो पैसा बनाते हैं, लेकिन जो साथ में पार्टनरशिप करके रखे हुए हैं वहाँ से भी ये पैसा बना रहे हैं। तो अपकमिंग पाइपलाइन देखेंगे, जो ये होटल अभी ये इनके पास 9 ऐसे होटल है जो अपकमिंग पाइपलाइन में है, तो उनमें से देखेंगे तो ये सारे होटल है तो काफ़ी शानदार होटल दिख रहे हैं, काफ़ी लग्जरियस होटल दिख रहे हैं, रिसोर्ट दिख रहा है। तो ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, बिकॉज कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटा है। अगर इस कंपनी को देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो बेंगलुरु से इस कंपनी को 63% का रेवेन्यू आता है, चेन्नई से 14%, कोच्चि से 9%, मैसूरू से देखेंगे तो
8.5% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी से देखेंगे तो 5-5.5% का रेवेन्यू आता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी साउथ क्षेत्र में फैली हुई है और बेंगलुरु से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो आप लोग को ये चीज़ देखना होगा, कंपनी लग्जरियस है, कंपनी का जो होटल सेगमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखा है। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो चौंकाता ज़रूर है। 2768 करोड़ का मार्केट कैप होना ये बताता है कि कंपनी का मार्केट कैप अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है और साउथ क्षेत्र में ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने आप को फैलाती हुई दिख रही है। और इनके पास जो 9 होटल है, ये 9 होटल और एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, वहाँ से भी फ्यूचर में इनको रेवेन्यू मिल सकता है। तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि कंपनी का जो पी है वो भी काफ़ी महंगा है, बिकॉज जो बड़े निवेशक होते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख कर निवेश करते हैं। तो इस कंपनी को देखेंगे 116 का पी होना ये बताता है कि जो अपकमिंग जो 9 होटल है उनका भी प्राइस इन हो चुका है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि रिस्क तो है, मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में गिरावट है, लेकिन इस कंपनी में ऐसा कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। वो ये बताता है कि जो ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन है इस कंपनी के ऊपर, जो बड़े निवेशकों का भरोसा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। आरओसी देखेंगे तो रीजनेबल नज़र आएगा, फेस वैल्यू 10 का है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, या कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहां पर आप कंसिस्टेंसी के साथ सोचोगे कि अगर किसी क्वार्टर में 10 करोड़ का रेवेन्यू आया है, नेट प्रॉफिट आया है, तो अगले क्वार्टर में 12 का आए, फिर 15 का, 18 का, 20 का, ऐसा कंसिस्टेंसी निकाले। तो ऐसा कंसिस्टेंसी कई सारे सेगमेंट होते हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं जिनमें निकालना शायद मुश्किल होता है। लेकिन इनका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार बिजनेस है, जो आने वाले कई वर्षों तक टिक सकता है। मार्केट कैप छोटा है तो यहाँ पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि इस बिजनेस में कैश भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो कैश के लिए ये लोग फ्यूचर में इनके पास अगर कैश नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम भी ऐसे सेक्टर में देखने को मिल सकता है। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी अपना जो कर्जा है उसको रिड्यूस करती हुई दिख रही है। कंपनी का मार्केट कैप छोटा है तो काफ़ी अपस्केल फ्यूचर में हो सकता है। तो ये भी चीज़ है। म्यूचुअल फंड हाउसेस जिस तरीके से इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात ज़रूर बनती है। और कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और कंपनी साउथ से बाहर भी कदम रखती हुई दिख रही है। अभी आप देखेंगे गुजरात में तो ये कंपनी फैली हुई है गिफ्ट सिटी में, और भी जो इंडिया की और भी जो शहर है, जो बड़े शहर है, वहाँ पर ये फैलाने की क्षमता रखती है। तो वहाँ से फ़ायदा फ्यूचर में इस कंपनी को मिल सकता है। कॉस्ट की बात करेंगे तो कंपनी का देखेंगे जो काफ़ी महंगे बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और कंपनी को देखेंगे तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। और डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर बनता है। लेकिन इसका मार्केट का जो पोजीशन है, अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ऐसे में वो डिविडेंड बांटे, जबकि वो खुद ही छोटी कंपनी है और इस क्षेत्र में पैसे की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे में डिविडेंड बांटे ये शायद मुश्किल हो सकता है। और फ्यूचर में ऐसा कर सकता है, इनके पास जैसे जैसे पैसा आएगा, इनके पास रिजर्व बढ़ेगा तो फ्यूचर में वो भी कर सकती है। लेकिन कंपनी इंटरेस्टिंग है। ब्रिगेड होटल इस कंपनी का नाम है, वेंचर्स। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनी अभी भी काफ़ी मजबूती से काम कर रही है और इनका जो बिजनेस है वो ग्रो भी करता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर में ये एक ऐसा सेगमेंट है जो लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मार्केट में करेक्शन हो, मार्केट में कुछ भी हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ लगाए, कभी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनका दोस्तों जो
मार्केट में पोजीशन रहता है वो टेम्पररी डाउन तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ ही दिख सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि रिस्क तो हर जगह पर है वो। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास 41% के आसपास का शेयर है, लेकिन इसमें एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने बहुत ही बड़ा इसमें पोजीशन बनाकर रखा हुआ है। डीआईज को देखोगे तो डीआईज के पास भी 11-12% के आसपास का शेयर है। पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक के पास से लगातार माल कम होता हुआ दिख रहा है, और ये बताता है कि इस कंपनी से भी पब्लिक निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस कंपनी में देखेंगे नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जो एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। खास करके छोटी कंपनी में अगर कंसिस्टेंसी हो तो ये काफ़ी मजबूत पॉइंट बन जाता है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है, टॉप से देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन में भी है, और पी देखेंगे तो पी काफ़ी रीज़नेबल नज़र आ रहा है। और रीज़नेबल नज़र आने के पीछे का रीज़न अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो ये है कि करेक्शन टॉप से काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर इसका आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही नज़र आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है, और इस कंपनी में एक मजबूत पोजीशन की बात करें, एक मजबूत इस कंपनी के बारे में बात करें जो इसको काफ़ी अच्छा खासा बनाता है कि कंपनी का मार्केट कैप तो छोटा है, लेकिन कंपनी के पास रिज़र्व काफ़ी कम है। उसके मुकाबले में जो रिज़र्व है वो काफ़ी शानदार है, मतलब बोरिंग कम है, रिज़र्व काफ़ी शानदार है। तो इसकी वजह से भी इस कंपनी पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। इस कंपनी को फ्यूचर में इसकी वजह से फ़ायदा मिल सकता है। और कंपनी को देखेंगे, कंपनी का काम क्या करती है, तो कंपनी दोस्तों जो डेंटल सेक्टर है उसमें ये कंपनी फैली हुई है, और इनका जो ब्रांड है इल्यूजन अलाइनर, आप देखेंगे क्लीनर अलाइनर, टगलेस ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, तो कुल मिलाकर जो दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें इनका बिजनेस है, और ये अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे ये कंपनी 300 सिटी में इंडिया में फैली हुई है, और इनका नेटवर्क काफ़ी मजबूती से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। कंपनीज एंड डेंटिस्ट मिलाकर 2000 प्लस मतलब इनके यूज़र्स है, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। और ये 95 कंट्री में फैली हुई है, 95 कंट्री में ये इसका बिजनेस होता हुआ नज़र आएगा। यूएसए, यूके, यूरोप, यहाँ पर भी ये कंपनी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे तो इंडिया से 67% का रेवेन्यू आ रहा है, यूएसए से देखेंगे तो 19.5% का रेवेन्यू आता है, यूके से 7% के आसपास का रेवेन्यू आता है, अदर से देखेंगे तो 5-6% का रेवेन्यू अदर से भी आता है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस ये भी कर रही है। इंडिया में तो काफ़ी बड़ा ब्रांड बनती हुई दिखी है। इंडिया में कई सारे सिटीज़ है जहाँ पर ये फैली हुई है, और ऐसे में ये कंपनी वर्ल्ड में भी अपने आप को जिस तरीके से फैला रही है उसको देखकर आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर भी स्टडी करना चाहिए। रिस्क दोस्तों हर जगह पर रहता है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि रिस्क तो यहाँ पर भी है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड कंपनी का नाम है। और वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना तो होल्ड का कॉल है, ना तो सेल का कॉल है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।